नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चौथे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो चुका है। इस पूरी अवधि को शिवराज के लिहाज से वह अग्नि परीक्षा कहा जा सकता है, जिसमें वह एक बार फिर पूरी तरह से सफल रहे। और खास बात यह है कि इस कामयाबी में किस्मत की बजाय मेहनत, ईमानदारी और क्षमताओं का ज्यादा योगदान रहा है। शिवराज प्रतिकूल परिस्थितियों में और ताकतवर होकर सामने आते हैं। फिर जब बात कर्तव्य, जनसेवा और सच के लिए संघर्ष की हो तो उनका ये जज्बा कई गुना और बढ़ जाता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लेकर सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर उनके सामने निरंतर चुनौतियां आई और हर मर्तबा वह उनसे सफलतापूर्वक बाहर आ गए। फिर मुख्यमंत्री पद पर शिवराज के आने के पहले से लेकर बाद और अब तक का सफर सतत संघर्ष का पर्याय बनकर रहा है। बावजूद इसके चौहान अटल जी की पंक्तियों की तरह हार नहीं मानूंगा वाले भाव से अजय योद्धा बनकर आज तक सबके लिए प्रेरणा का माध्यम बन चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान के चौथे कार्यकाल के मौके पर प्रस्तुत यह विशेष सामग्री बताती है कि किस तरह तमाम नैतिक और सच्चे तरीकों से गलत को परास्त कर कोई खुद को अजय बना सकता है। सन 2020 का मार्च महीना सभी को याद रहेगा, क्योंकि ये उस कालखंड की शुरुआत थी जब सारा देश कोरोना जैसी सर्वव्यापी महामारी की चपेट में बुरी तरह आ चुका था। उसी समय मध्य प्रदेश के सत्ता वाले परिदृश्य में बदलाव हुआ और एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इससे पहले चौहान करीब 13 साल तक यह पद लगातार सफलतापूर्वक संभाल चुके थे। उनके नाम राज्य में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले मुख्यमंत्री का खिताब आ चुका था, लेकिन इस बार हालात और भी अधिक जटिल थे। कोरोना बुरी तरह पैर पसार रहा था और शिवराज के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस वायरस के प्रकोप से राज्य की जनता और यहाँ से गुजरने वालों को बचाने की थी, क्योंकि कमलनाथ के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने कोरोना को लेकर कोई भी प्रबंध नहीं किए थे। कोरोना वायरस का भी खतरा क्या? देखिए, कोरोना वायरस तो यहाँ पहले राजनीति में है, बाद में देखा जाएगा। शिवराज के सामने और बड़ी चुनौती खड़ी थी। चौहान ने इसे प्राथमिकता से लिया। राज्य की सरकारी मशीनरी का बहुत बड़ा हिस्सा बचाव और राहत के काम में लगा दिया। स्वयं मुख्यमंत्री फील्ड में जाकर हालात पर नजर रखे रहे। इसी बीच प्रवासी मजदूरों की समस्या देशव्यापी रूप ले चुकी थी। वे अपने घरों को लौट रहे थे और उनके फिर से व्यवस्थापन सहित उनकी रोजी रोटी का सतत बंदोबस्त भी बड़ी समस्या बन गई थी। शिवराज ने इस दिशा में भी तेजी से काम किए। उन्होंने इसके साथ ही लॉकडाउन सहित कोरोना की गाइडलाइंस के पालन को सुनिश्चित करने की दिशा में भी ताबड़तोड़ कदम उठाए। इस रोग एवं उससे प्रभावितों के लिए शिवराज के सरोकार को उनकी इन पंक्तियों से आप खुद ही समझ सकते हैं। मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जो प्रदेश के प्रवासी कुशल मजदूर जो दूसरे प्रदेशों से मध्य प्रदेश की धरती पर आए हैं, उनको रोजगार दिलाने के लिए कार्य योजनाबद्ध तरीके से बना रहा है। हमने मध्य प्रदेश में रोजगार सेतु योजना बनाई है। हमारे जो भाई बहन कुशल मजदूर हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते थे या कहीं और काम करते थे, लेकिन हाथों में कौशल है, उनका सर्वे हम कर रहे हैं। सर्वे करने के बाद मजदूरों का विवरण जब हमारे पास होगा, वो कौन सा काम कर सकते हैं, ये विवरण हमारे पास होगा, तो हम
उन कारखानों के मालिकों से, लघु कुटीर मध्यम बड़े उद्योगों से भी संपर्क करेंगे जिनको कुशल मजदूरों की आवश्यकता है। अधोसंरचना के जो बड़े बड़े काम हो रहे हैं, वहां भी कुशल मजदूरों की आवश्यकता होगी, उनसे संपर्क करेंगे, एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे। एक तरफ काम जो जानते हैं उनका विवरण होगा, दूसरी तरफ जिसको जरूरत है उनकी आवश्यकता होगी और वहां उनको काम दिलवाया जाएगा, ताकि कोरोना के संकट के समय हमारे इन कुशल मजदूर भाई बहनों को काम मिल सके। दुर्भाग्य से सारे संसार की कोशिशों के बावजूद कोरोना पर अब तक रोक नहीं लग सकी है। शिवराज सिंह चौहान ने इस आपदा से लड़ने के तमाम प्रयास जारी रखते हुए जनता की खुशहाली और जरूरतों की गरज से बाकी कार्यक्रम भी लगातार लागू किए हैं। विभिन्न समुदायों के लिए उन्होंने थोक बंद योजनाओं की न सिर्फ घोषणा की, बल्कि उन्हें लागू करने की दिशा में भी गजब की तेजी दिखाई। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वो भी चिंता न करें, उनको इस महीने निःशुल्क राशन प्रदान किया जाएगा, ताकि भोजन की व्यवस्था में कोई कठिनाई ना हो, कोई दिक्कत ना हो। चिंता ना करें, संकट बड़ा है लेकिन हमारा हौसला उससे भी बड़ा है, लड़ेंगे और जीतेंगे। ऐसी हर एक योजना एवं उसके सफल क्रियान्वयन की कहानी केवल किसी एक कार्यक्रम में शामिल कर पाना नामुमकिन है, लेकिन हांडी के एक चावल के तौर पर ही यदि प्रदेश की जल समस्या दूर करने की दिशा में शिवराज के प्रयासों को देखें तो समझ आ जाता है कि मुख्यमंत्री कार्यक्रमों और उनके क्रियान्वयन की दिशा में किस कदर संजीदा हैं। मेरे प्रिय किसान बहनों और भाइयों, नमस्कार। पूरा प्रदेश कोरोना महामारी से लड़ रहा है, इस कारण खरीदी भी हमने देर से शुरू की, लेकिन आप अन्नदाताओं को प्रणाम करता हूं। अन्न के उत्पादन के सारे रिकॉर्ड टूट गए और आज की तारीख तक हमने 1,25,60,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद लिया है। शायद पंजाब को हम पीछे छोड़ने जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच में ये निसर्ग आ गया। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है, बारिश और जारी रह सकती है, लेकिन आप चिंता ना करें, इससे किसान को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। ये बात सही है कि कुछ गेहूं बाहर रखा हुआ है, अभी सबका भंडारण नहीं हुआ है। हमारी पूरी कोशिश है कम नुकसान ना होने दें, और किसान का तो नुकसान होगा ही नहीं। हम काहे के लिए, सरकार है, आपका पैसा आपके खाते में आएगा। बात शिवराज के चौथे कार्यकाल अकेले की नहीं है। उन्होंने जब 29 नवंबर 2005 को पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तब भी तमाम चुनौतियां उनके सामने थीं। बीजेपी महज 2 साल की अवधि में 2 मुख्यमंत्री बदल चुकी थी। शिवराज तीसरे सीएम बने। माहौल कुछ ऐसा था कि उनकी सरकार के लिए अब गई तो तब गई वाले कयास लगाए जा रहे थे। तो ऐसी अस्थिरता के बीच जनता से जुड़े कामकाज हो पाने को लेकर संशय का माहौल बनाना स्वाभाविक था। लेकिन ये शिवराज ही थे जो एक के बाद एक कार्यकाल पूरा करते चले गए, और इस पूरे दौर में उन्होंने आम जनता से जुड़ी समस्याओं और जरूरतों की दिशा में निरंतर काम किए। यह उनकी लोकप्रियता का ही कमाल था कि राज्य की जनता ने लगातार 3 बार भाजपा को स्पष्ट जनादेश देकर राज्य में पूरे 15 साल तक इस दल की सरकार पर भरोसा जताया। एंटी इनकम्बेंसी किसी भी सरकार के लिए भयानक होती है, फिर 15 साल के लगातार कार्यकाल के बाद तो इस भावना का भड़कने की हद तक बढ़ना स्वाभाविक है।
इसके बावजूद जब 2018 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि शिवराज के नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाली भाजपा को भीषण एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद कांग्रेस के मुकाबले केवल 5 सीट कम मिली थी। जनता ने कांग्रेस को भी स्पष्ट बहुमत के लायक ही नहीं समझा था। तो आखिर ऐसा क्या तिलिस्म है कि शिवराज एंटी इनकम्बेंसी जैसे दिग्गज से दिग्गज राजनेता को भी हिला देने वाले फैक्टर के बावजूद जनता के बीच लोकप्रिय बने रहे? आइए इस रहस्य को विशेषज्ञों की जुबानी समझते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की चौथी पारी का 1 साल 23 मार्च को पूरा हो रहा। इस दौरान उन्होंने जिस तरह से कोरोना काल में प्रदेश के विकास की गति को थमने नहीं दिया और माफिया के खिलाफ जो अभियान शुरू किया, निश्चित रूप से सराहनीय है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात इस बार देखने को मिल रही है, इस बार बदले बदले से शिवराज है। जनरली शिवराज जी की छवि सहज, सरल और सौम्य राजनेता की रही है। कभी किसी के खिलाफ गलत टिप्पणी नहीं करते, काफ़ी सधे हुए बोल बोलते हैं। लेकिन इस बार जिस तरह से उनकी बोल बदले हुए हैं, रुख आक्रामक है, उससे ऐसा लगता है कि अब शिवराज जी कुछ ज़्यादा ही अधिकारियों के प्रति सख्त हुए हैं। शायद उन्हें इस बात का आभास हो गया है कि कांग्रेस ने अपने जो 15 महीने के कार्यकाल में कुछ काम ऐसे किए जिनके अच्छा नहीं मानते, उन पे कार्रवाई के लिए शायद उन्होंने जो कदम उठाया है, उससे यह अब संदेश जा रहा है कि शिवराज जी अब इतने सहज और सरल नहीं हैं। निश्चित रूप से अगर किसी चीज़ की डिलीवरी करनी है उसके लिए आदमी को सख्त रुख अपनाना पड़ेगा, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, सबको अपनी जो जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा। इसका असर मैदान में देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके साथ ही यह भी देखने की बात है कि इतने बदले हुए शिवराज के क्यों उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब वे खुल के कहा जाए कि क्रिकेट की भाषा में कि वो अब सीधे स्टेट सिक्स मार रहे हैं इधर उधर देने, मतलब उनने जो ध्येय बना लिया है कि हमें प्रदेश की जनता के लिए कुछ करना है, उसी मुकाम में वो लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले अगले साल तक यदि शिवराज जी इसी रफ्तार से बैटिंग करते रहे तो शायद प्रदेश की तस्वीर और विकसित सुधरी हुई दिखे। जो परिस्थितियां पूरी दुनिया में, देश में और राज्य में थी, उन परिस्थितियों में शिवराज सिंह चौहान के लिए जो कार्यकाल है, तो उनके जीवन का मुझे लगता है सबसे कठिन कार्यकाल रहा होगा। जिस तरह की चुनौतियां सामने थी, क्योंकि लॉकडाउन जैसी स्थितियों की कल्पना हम कर नहीं सकते। अस्पतालों में जब मरीजों की संख्या बढ़ रही हो तो सरकार पर दबाव स्वाभाविक, और ये दबाव अभी ख़त्म नहीं हुआ है। शिवराज सिंह चौहान जो है वो ऐसे व्यक्ति हैं जो जिनको कभी भी जो जन सरोकार है उससे वो दूर नहीं जाते। जनता की दुख तकलीफ समस्या में वो हमेशा खड़े रहते हैं। आप देखिए कि कोरोना काल में भी उन्होंने अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं की थी, वो लगातार जो है जन स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहे। और उनका जो ये कार्यकाल है, बाकी जो दूसरे कार्यकाल थे जो 3 बार जो मुख्यमंत्री हो रहे, उसकी तुलना में ये बेहद कठिन साल उनका था। और जो उनका सोच है, जिस तरह की नई योजनाएं की अपेक्षा हम शिवराज सिंह चौहान से करते हैं, वो अभी साकार रूप उन कारण ले नहीं पाई। लगता है कि जैसे जैसे स्थितियां सामान्य होंगी तो शिवराज सिंह चौहान का जो व्यक्तित्व है वो एक बार फिर वो पुराने रूप में सामने आएगा। कमलनाथ सरकार के चले जाने के बाद शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता पर एक बार फिर जनता ने मुहर लगा दी। बीते साल राज्य की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। मतदाता ने इनमें से 19 सीटें भाजपा के खाते में डाल दी। जाहिर है कि यह चुनाव की कमान संभालने वाले शिवराज के प्रति ही जनता के विश्वास और स्नेह का उदाहरण था। इन नतीजों से यह साफ हो गया कि राज्य की आवाम पर शिवराज का जादू अब भी कायम है। ऐसा केवल हम नहीं कह रहे, बल्कि आम जनता भी इसी बात को पूरी शिद्दत से स्वीकारती है।
माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हमारे प्रदेश के एक मामा कहलाते हैं, उनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा है। उनके पहले भी वो रह चुके थे मुख्यमंत्री के पद पर। उन्होंने बहुत सारी ऐसी योजनाएं निकाली और किशोरी जो लड़कियां रहती थी उनके लिए लाडली लक्ष्मी योजना के लिए उन्होंने प्रोग्राम चलाए। उसके बाद जो बूढ़े बुजुर्ग थे उनके लिए भी जो तीर्थ योजना चलाई गई और पेंशन के लिए चलाई गई। और अभी जो उनका 1 ईयर होने आया तो उनके क्षेत्र में जो भी हुए, पहले जितना कार्य नहीं हो पाया वो रहे तब तक, अभी इस वर्ष में उनके बहुत अच्छे कार्य हो पाए थे। बहुत अच्छा सीएम काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब जो उम्मीद से ज़्यादा वो गरीबों का, आपके कर्मचारियों का, जनता का। मेरे हिसाब से इस समय सीएम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जन हितैषी, कोरोना से भी अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, बुजुर्गों का भी ध्यान रख रहे हैं, मतलब हर वर्ग का वो ध्यान रखते हुए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और इस समय जो सीएम काम कर रहा है, मेरे ख्याल से उनके मुकाबले कोई दूसरा आदमी काम नहीं कर सकता। बड़ी योग्यता से जहाँ भी कुछ होता है तुरंत वो सीएम जो है वहाँ पहुँचते हैं और उसका दुख दर्द मतलब सुनते हैं और निराकरण करते हैं। वैसे तो उनका काम बहुत अच्छा है भारतीय जनता पार्टी का, और मैं चाहूँगी कि आगे भी वो ऐसा ही काम करता रहे। बहुत सारी योजनाएं निकालते रहते हैं, तो स्वास्थ्य विभाग के लिए वगैरह तो अच्छे से योजना निकालें। माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बार के कार्यकाल काफ़ी चुनौतीपूर्वक था, क्योंकि कोरोना का पूरा प्रादुर्भाव हो गया था, काफ़ी बड़ा हुआ था। प्रदेश का स्तर, कोरोना का जो स्तर है प्रदेश में वो काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से इस चुनौती का सामना किया और जिस तरीके से तुरंत अपन लोगों ने पॉलिसी और एक्शन पे आए, उस कारण हम लोग काफ़ी देश में काफ़ी अच्छे स्थान पर रहे कोरोना की रोकथाम के लिए। और मुझे लगता है कि उनका ये जो कार्यकाल है वो पहले की तुलना में और अच्छा जा रहा है। ऐसे लोग विरले ही होते हैं जिनके विरोधी भी उनका सम्मान करें। शिवराज सिंह चौहान ने खुद को इस मामले में पूरी तरह खरा साबित किया है। वह चौथे कार्यकाल में भी जनसेवा और समर्पण सहित जुझारूपन की कई मिसालें कायम कर चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान देश के बाकी तमाम मुख्यमंत्रियों के बीच एक अनुकरणीय उदाहरण बन गए हैं। इस बात का उदाहरण कि किस तरह तमाम विपरीत परिस्थितियों को भी नेक इरादों के जरिए अपने अनुकूल बनाया जा सकता है।